कि देश में दिवाली, ब्रिटेन में धमाका। दिवाली पर ब्रिटेन में भारतीयों की धमक से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बन गए हैं। सुनक ब्रिटेन की जनता को थोड़ी ही देर में संबोधित करने वाले। आपको बता दें कि ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे। तो 28 अक्टूबर का वो दिन जब ऋषि सुनक पहले अश्वेत प्रधानमंत्री होंगे ब्रिटेन के। आज शाम 7 बजे यानी कि बस थोड़ी ही देर में ऋषि सुनक ब्रिटेन को संबोधित भी करने वाले हैं। देखना होगा अपने संबोधन में वो क्या कुछ खास बोलते हैं। लेकिन दिवाली के दिन ब्रिटेन में धमाका हुआ है और भारत के लिए ये अच्छी खबर इस लिहाज से, दिवाली के दिन ये दिवाली का तोहफा इस लिहाज से क्योंकि भारतवंशी हैं, भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक। और लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद आज पहले से ही वो लगातार ये समझ आ रहा था, ब्रिटिश मीडिया के हवाले से खबर आ रही थी कि उनका यहां पर इस रेस में जीतना तय है। और देखिए अब तो रेस में कोई है भी नहीं और इसीलिए प्रधानमंत्री बन गए हैं ऋषि सुनक। As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one ballot. Sunak is therefore elected as leader of the Conservative. तो रिटर्निंग ऑफिसर जिन्होंने इस बात का ऐलान किया कि ऋषि सुनक चुन लिए गए हैं सांसदों की पसंद के तौर पर। और देखिए यहां पर जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि ऋषि सुनक का चुना जाना तय है, लेकिन अब तो वो खबर भी आ गई और वो आपने देखा कि औपचारिक उसका ऐलान भी हो गया है। और 28 अक्टूबर वो तारीख है जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और ब्रिटेन के पहले अश्वेत पीएम बनने जा रहे हैं ऋषि सुनक। पहले यहां पर देखिए हिंदू प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं जिनसे चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, विवेक काटजू जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रणय उपाध्याय, और अब मेरे साथ आशीष मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। आशीष, शुरुआत इस बार आपसे ही कर लेती हूँ। ये बड़ी ऐतिहासिक घटना है ब्रिटेन के लिए, ऋषि सुनक का चुना जाना। देखिए ये तो बहुत ही बड़ी हिस्टोरिक मोमेंट है ब्रिटेन के लिए। खास तौर पर पहली बार इंडियन ओरिजिन के किसी व्यक्ति को ब्रिटेन ने अपना प्रधानमंत्री चुना है। 35 हिंदू हैं पहले, जिसका जिक्र आप कर रही थी। एक और बड़ी बात मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा, नारायण मूर्ति की बेटी से शादी हुई थी इनकी। तो वन ऑफ द रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन भी हैं और उनका बहुत जो बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है। उन्होंने MBA किया हुआ है, खुद एक्सचेकर के चांसलर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी थे ट्रेजरी के। तो उनका एक्सपीरियंस भी जो है, जिस क्राइसिस को झेलते हुए लिज ट्रस को बाहर जाना पड़ा, जिस पर उनका आरोप लगे कि वो इकोनॉमी को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही थी, मुझे लगता है कि उसको हैंडल करने के लिए बहुत ही एप्ट कैंडिडेट है। और मैं पहले भी मैंने बोला था और मुझे लगता है इसको दोहराया जा सकता है कि पहले ही ब्रिटेन को इनको चुनना चाहिए था। रेसिस्ट अप्रोच का जो आरोप लगा था, अब कहीं मुझे लगता है कि उसका करेक्टिव स्टेप ब्रिटेन ने उठाया है और एक काबिल व्यक्ति को ये मौका मिल रहा है। पहले इंडियन ओरिजिन के, मुझे लगता है कि क्वीन के सैड डिमाइस के बाद जो ब्रिटेन में चेंज की हम बात कर रहे थे कुछ समय पहले, ब्रिटेन में एक ये दूसरा बहुत बड़ा तब्दीली होने वाला है, हिस्टोरिक चेंज है। और थोड़ा लाइटर नोट पे बोलूं तो मुझे लगता है कि कल की विराट कोहली की इनिंग के बाद भारत के लिए इससे बड़ी खबर किसी और नहीं हो सकती थी कि इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को ब्रिटेन ने अपना नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आशीष, और बिल्कुल आपने ये भी कहा कि कैसे हिस्टोरिक मोमेंट है ये। कल भी छोटी दिवाली के दिन भी एक बड़ा धमाका विराट कोहली ने किया और आज ब्रिटेन में यहाँ ऋषि सुनक ने ये धमाका और तोहफा भारत को दिया है क्योंकि भारतवंशी हैं और पहले अश्वेत प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है आशीष, आप रहिए मेरे साथ। अब प्रणय, क्योंकि अब यहाँ पर औपचारिक तौर पर ऐलान भी इस बात का हो गया है, थोड़ी देर में संबोधित भी करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद की प्रक्रिया वहां क्या होगी, आगे क्या होना है? देखिए जो 28 तारीख तक की प्रक्रिया थी वो इस लिहाज से तय हुई थी कि अगर 2 कैंडिडेट होते हैं तो दोनों के बीच में वोटिंग होगी, ऑनलाइन वोटिंग होगी। लेकिन अब तो एक ही कैंडिडेट है, तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है इसमें कोई विलंब होगा क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर वो चुन लिए गए हैं। जो ग्राहम बार्डी ने अनाउंसमेंट किया है, उन्होंने यही अनाउंसमेंट किया है कि अब ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर चुन लिए गए। और कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर चुना जाना मतलब जो पार्टी जिसे जनादेश मिला था उसके अगर नेता चुन लिए जाते हैं, यानी अब वो सीधे जा सकते हैं किंग के पास में और अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं और किंग उनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। यानी जल्द ही उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। हालांकि हमें इंतजार करना चाहिए कि ऋषि सुनक खुद आके क्या अनाउंसमेंट करते हैं, वो क्या बोलते हैं। लेकिन अब ये मानिए कि अब वो जो भी संदेश दे रहे हैं वो बतौर ब्रिटेन के जल्द ही अपॉइंट होने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर दे रहे हैं। यानी वो प्रधानमंत्री अनॉइंट हो चुके हैं।
अब उन्हें केवल बस आधिकारिक रूप से एक औपचारिक के तौर पर उनका अपॉइंटमेंट बाकी है, क्योंकि जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि किसी भी लीडर, पार्टी का लीडर या संसदीय दल का लीडर चुने जाने के बाद में वो नेता जाता है वहां पर, जो राजशाही है, चूंकि सत्ता का शीर्ष वही है, तो जो रॉयल फैमिली का हेड होता है उसके पास जाता है और वहां पर वो बताता है कि मुझे लीडर चुना गया, फिर उसका अपॉइंटमेंट होता है। तो अब केवल एक प्रक्रिया है, जो बड़ी परीक्षा थी वो ऋषि सुनक पास कर चुके हैं, अब केवल मोहर लगनी है किंग चार्ल्स III की, और उसके बाद नए प्रधानमंत्री के तौर पर वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचेंगे, अपनी टीम अपॉइंट करेंगे और टीम अपॉइंट करने के साथ साथ वो संसद के अंदर अपना पहला उद्बोधन देंगे। तो ये प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, इस पर शायद विवेक काटजू जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। काटजू सर। नहीं, ये बिल्कुल प्रणय जी ने ठीक कहा। उनके वहां प्रक्रिया यही है कि लिस्ट वो जाएंगी, जो प्रधानमंत्री थी वो जाएंगी, राजा से कहेंगी कि मैं अपना इस्तीफा दे रही हूँ, उनको मालूम है। उसके बाद राजा जो हैं किंग चार्ल्स ऋषि सुनक को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि क्या आपको मंजूर है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना, और वो कहेंगे हाँ, आपका जो आदेश है मुझे स्वीकार है। और फिर उसके बाद बकिंगम पैलेस से एक अनाउंसमेंट होती है। उस अनाउंसमेंट में यह होता है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। बस यही ब्रिटेन की प्रक्रिया है। वहां पर सिस्टम नहीं है कि कोई, जैसे हमारे वहां शपथ ग्रहण सेरेमनी ओपन होती है, वहां पर ये नहीं है। बस राजा अपॉइंट करता है और राजा से मिलने के बाद अनाउंसमेंट एक हो जाती है पैलेस से, और वही उसके बाद फिर कैबिनेट की अनाउंसमेंट करेंगे, अपने मंत्रिमंडल के अनाउंसमेंट ऋषि सुनक करेंगे, और उसकी भी अनाउंसमेंट एक बार वो राजा पैलेस को नाम भेज दिए जाते हैं और पैलेस से फिर अनाउंसमेंट हो जाती है कौन कौन मंत्री बनेंगे। ये वहाँ का सिस्टम है। तो कोई वहाँ पे बड़ी सेरेमनी नहीं होती, कुछ नहीं। और फिर जैसे प्रणय ने ठीक कहा, वो संसद जाके संसद में अपनी पहली स्पीच देते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जब ऋषि सुनक अब संबोधित आज करेंगे थोड़ी देर बाद, तो देखना होगा क्या महत्वपूर्ण बातों का जिक्र वो करेंगे यहाँ पर। लेकिन अब संजीव भी हमारे साथ हैं, संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी, अब क्या लगता है आपको, ऋषि सुनक आज क्या बोलेंगे अपने पहले संबोधन में? देखिए, मुझे लगता है कि जब ये कंजर्वेटिव पार्टी में अभी जो एक कंटेस्टेशन का दौर था, उसको अब वो कहेंगे कि अब ये समय समाप्त हो चुका है। अब पूरी कंजर्वेटिव पार्टी को एक होना चाहिए, पूरे राष्ट्र को एक होना चाहिए, और ये जो आर्थिक चुनौती जिसको ब्रिटेन फेस कर रहा है, उसका हम सबको मिल करके एक दृढ़ता के साथ मुकाबला करना है और ब्रिटेन की इकोनॉमी को ऑन ट्रैक लाना है। तो मुझे लगता है कि ये जो यूनिटी का मैसेज वो देंगे, और साथ ही साथ जो सामरिक मोर्चे पर जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें भी ब्रिटेन की एक बड़ी सहभागिता है। तो उस युद्ध को भी वो, उसके ऊपर भी अपने जो है विचार साझा कर सकते हैं। और जो ऊर्जा संबंधी जो चुनौतियां ब्रिटेन फेस करने जा रहा है, जो टफ विंटर ब्रिटेन फेस करने जा रहा है, उसको वो कैसे डील करेंगे, इसके बारे में वो अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि जो आर्थिक चुनौतियां हैं वो उनका सबसे बड़ा एजेंडा होगा, और उसको जो है डील करने के लिए वो कंजर्वेटिव पार्टी से भी अपील करेंगे और पूरे ब्रिटिश राष्ट्र से अपील करेंगे कि वो उनका साथ दें। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो उनका ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री पद पे चुना जाना, ये ब्रिटेन की जो इवॉल्विंग मैच्योर होती डेमोक्रेसी को भी दर्शाता है। और एक भारतीय मूल के व्यक्ति को सबसे ऊंचे पद पर वहाँ के जिस तरीके से पूरे पॉलिटिकल बेस ने अब स्वीकार कर लिया है, उससे ये पता चलता है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र की जड़ें हैं वो बहुत गहरी हो रही हैं, वो बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी बनकर के उभरा है, और पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में भी देखा जाएगा। अवश्य रेशियल टेंशन अवश्य है, अभी भी बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन इन मतभेदों के ऊपर जिस तरीके से ये ऋषि सुनक का चुना जाना, उसकी एक विजय है, जो जैसा कि मैंने कहा कि ये साझा मूल्यों की विजय है। राष्ट्रपति ओबामा जब चुने गए थे अमेरिका में राष्ट्रपति, तो उस समय भी एक बहुत बड़ी विजय के रूप में इसे देखा गया था। जो श्वेत अश्वेत का जो वहाँ पे संकट रहता है, उसके ऊपर एक विजय के तौर पे देखा गया था। और आज ऋषि सुनक का पहले अश्वेत प्रधानमंत्री के तौर पे और एक एथनिक माइनॉरिटी के प्रधानमंत्री के तौर पे जिस तरह से उनकी स्वीकार्यता हो चुकी है, उससे ये पता चलता है कि ब्रिटेन में जो लोकतंत्र है वो गहरा हो रहा है। और जाहिर है कि भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके लिए भी एक ये लेसन के तौर पे कार्य करेगा। और भारत और ब्रिटेन के जो संबंध है
जिस लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे आने वाले समय में और निर्णय होंगे, ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। अब जल्दी से एक अपडेट पूनम जोशी अगर मेरे साथ हैं तो उनसे हम ले लेते हैं। अच्छा, पूनम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूनम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो अब कितना देर और इंतजार करना होगा? ऋषि सुनक का संबोधन कब तक शुरू हो जाएगा? पूनम, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, पूनम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रणय, इसका जवाब अगर आपके पास हो तो कितनी देर का इंतजार? और 7 बजे का वक्त बताया गया था, पूनम ने जो जानकारी दी थी वहां से। जी बिल्कुल, 7 बजे का वक्त बताया गया था। इंतजार हो रहा है उस कंजर्वेटिव पार्टी लीडरशिप में वेस्टमिंस्टर हॉल के अंदर, जहां पर लीडर के तौर पर, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के तौर पर, क्योंकि जो ग्राहम ब्रैडी ने अनाउंसमेंट किया, उन्होंने यही अनाउंसमेंट किया कि अब केवल एक ही उम्मीदवार बचे हैं। और साथ ही जाते जाते उन्होंने कहा कि एज लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी वो जल्दी ही अनाउंस करने वाले हैं। तो वहां भी ये इंतजार ही चल रहा है। मुझे लगता है कि कुछ मिनटों के अंदर ये अनाउंसमेंट जो है, ये उनका जो संबोधन है वो शुरू हो जाना चाहिए। इंतजार किया ही जा रहा है, किसी भी क्षण शुरू हो सकता है उनका जो संबोधन है। और इस समय महत्वपूर्ण होगा कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से निकले हुए, उनकी तरफ से आए हुए बयानों के साथ ही स्पष्ट होगा कि उनका एटीट्यूड क्या है, किस चीज के साथ, किस अप्रोच के साथ में वो सरकार संभालने जा रहे हैं। क्योंकि ये पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहली बार ऐसा हो रहा है श्री, तो इसलिए उन्हें बहुत संभल के और बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ उनको इस चीज के साथ आगे बढ़ना होगा कि वो क्या मैसेज देते हैं। और अब इसके बाद आगे का उनका कार्यक्रम क्या होगा, क्या वो कब मिलने जा रहे हैं किंग से, और जो तस्वीरें आ रही हैं वहां से, जिस तरीके से हम जो ब्रिटिश मीडिया को मॉनिटर कर पा रहे हैं, किसी भी क्षण जो है वो वहां पहुंच सकते हैं उस हॉल के अंदर। और बस इंतजार किया जा रहा है वेस्टमिंस्टर के अंदर, क्योंकि वेस्टमिंस्टर में ही इस बार ये सारी हलचल चल रही है। यानी वो जो ब्रिटिश संसद है उसमें कंजर्वेटिव पार्टी का जो मुख्यालय है, जो कार्यालय है, उसके अंदर ये तमाम हलचल चल रही है। और वहीं पर उन्हें अनाउंस करना है, वहीं पर उनका भाषण होगा और वहीं से स्पष्ट होगा कि कितनी बजे वो किंग के पास जा रहे हैं। लिज ट्रस अपना औपचारिक इस्तीफा देने के लिए कब पहुंचेंगी और उसके बाद किस समय वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचेंगे। जी श्री। ठीक है, तो प्रणय जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, जो वहां से जानकारी मिल रही है, ब्रिटिश मीडिया जो बता रहा है, थोड़ी देर का इंतजार हमें करना होगा और उसके बाद किसी भी वक्त यहां आखिर कहते क्या है ऋषि सुनक, और उनका जो भी यहां पर संबोधन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो बताएगा कि आगे वो ब्रिटेन को लेकर आखिर क्या सोच रहे हैं। विवेक काटजू जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि कहते हैं ना, कभी कभी जीत को भी संभाल पाना आसान नहीं होता, और शायद लिज ट्रस के साथ वही हुआ। लेकिन अब जो भरोसा ऋषि सुनक पर सांसदों ने दिखाया है कि ये मुश्किल समय और इस तरह की स्थिति में उन पर ये भरोसा जताया गया, और खुद आप कह रहे थे कि उनका आत्मविश्वास भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसको वो संभाल पाएंगे? आपको क्या लगता है कि आगे की तस्वीर क्या होगी अब ब्रिटेन में? देखिए, मुझे लगता है कि वो कोई झूठा आश्वासन ब्रिटिश की पब्लिक को नहीं देंगे। वो ब्रिटिश की जनता को साफ साफ बताएंगे कि आर्थिक समस्या कितनी गंभीर। ब्रिटेन, ये सही कहा, ब्रिटेन मैच्योर डेमोक्रेसी, और ब्रिटेन के लोग मैच्योर हैं। वो समझते हैं कि आज की जो जमाने में जो हालात हैं ब्रिटेन के, उसमें सबको सहयोग देना पड़ेगा। टैक्स कट पर जो कि लिज ट्रस ने एक ख्वाब दिखाए थे, वो ऋषि सुनक कहते जा रहे थे कि ये गलत है। हम जो लिज ट्रस की आर्थिक नीतियां हैं, वो उन्होंने शब्द यूज किया था, शायद ये फैंटेसी लैंड की, कि इस दुनिया में ये नहीं चल सकती। तो मुझे तो यही लगता है कि वो ये कहेंगे कि इस वक्त गंभीर समस्याएं जरूर हैं, लेकिन ब्रिटेन के पास शक्ति है, ब्रिटेन के इकोनॉमी में ये शक्ति है कि इन मुश्किलों से हम आगे बढ़ सकें। और अब फिर सामरिक आर्थिक मामलों में तो उनकी योग्यता पर कोई शक नहीं, लेकिन जहां तक सामरिक मामले, उस पे अभी ऋषि सुनक की जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं, जो भी उनकी वो साफ नहीं है। लेकिन एक ब्रिटेन का ढांचा है, एस्टैब्लिशमेंट है, और उस एस्टैब्लिशमेंट के तहत ही चलेंगे। मैं आखिरी एक नुक्ता और कहना चाहता हूं, और वो ये है कि देखिए, वास्तविकता ये है कि कंजर्वेटिव पार्टी ने उनको चुना है। कंजर्वेटिव पार्टी में लीडरशिप क्राइसिस है, और कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज ने ये माना है कि इस वक्त
पार्टी को ऋषि सुनक की जरूरत है और देश को उनके माध्यम से, पार्टी के माध्यम से ऋषि सुनक की जरूरत है। बिल्कुल, वो चुनाव जीत के नहीं आ रहे हैं, ये वास्तविकता है। तो लेबर पार्टी तो इस वक्त यही डिमांड कर रही है कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराइए, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी को मैंडेट जो था वो खत्म हो चुका है। अब ब्रिटेन की जनता को, पूर्ण जनता को, कंजर्वेटिव पार्टी को छोड़ दें, इस वक्त पूर्ण जनता को, ऋषि सुनक को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा, देखना होगा सर कि आखिर वो उस विश्वास को कैसे जीतेंगे और अब आगे के लिए कैसे वो ब्रिटेन में अब क्या करते हैं, और उनका संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज की दिवाली अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि ब्रिटेन से अच्छी खबर आई है और दिवाली का तोहफा भी। ऋषि सुनक जो कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर जो कि हालांकि पुरानी तस्वीर है 2020 की, लेकिन देखिए किस तरीके से ये भी दिवाली का मौका है और दिवाली के मौके पर ऋषि सुनक किस तरह से दिए जलाते हुए, रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी परंपराओं को निभाते हुए। ब्रिटेन में रहते हैं लेकिन बावजूद इसके अपनी परंपराओं को नहीं भूले और हिंदू धर्म का पूरी तरीके से पालन करते हैं, और इसीलिए आज वो वहां के ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं। और ऋषि सुनक थोड़ी देर में अपना संबोधन भी देश के नाम करने जा रहे हैं। और आपको एक और जानकारी में दे दूं कि देखिए इस वक्त एक खबर ये भी आ रही है कि ऋषि सुनक के पीएम चुने जाने के बाद पाकिस्तान में भी जश्न का माहौल है। सुनक के पीएम बनने पर पाक में भी जश्न मनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान में भी जश्न मनाया जा रहा है, गुजरावाला में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री चुने जाने के साथ ही माहौल जश्न का शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सांसदों ने भी ऋषि सुनक को ही वोट किया, तो सांसदों की, कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों की पहली पसंद रहे और चुने गए ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री तय हो गए हैं, फाइनल हो गए। औपचारिक ऐलान भी इसका हो चुका है और 28 अक्टूबर वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक ने आज इतिहास रचा है, सांसदों की पसंद, और उसके बाद अब चुने गए हैं वो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री और पहले अश्वेत प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, पहले भारतवंशी, भारतीय मूल के हैं वो, और साथ ही पहले हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जिन्होंने आज ये इतिहास रचा है। ब्रिटेन पर अब किस तरीके से एक भारतवंशी का राज होगा, किस तरह से आज देश का मान बढ़ाने का काम ऋषि सुनक ने किया है, और कैसे दिवाली पर ब्रिटेन से ये तोहफा दिवाली का भेजा है ऋषि सुनक ने। आज ये बड़ी ऐतिहासिक घटना किस लिहाज से, लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं। ऋषि सुनक का चुना जाना, हालांकि चुनाव वो हारे थे, लिज ट्रस जीती थी, लेकिन लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब ऋषि सुनक अगले प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। ये बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।